अब हम देखते हैं कि उस लड़की की आंखें बंद है और ऐसा लग रहा था वो मेडिटेशन में है। तब उसे देखकर नियली सोचता है कि क्या वो वही ह्यूमन है जो लेजेंडरी रैंक को भी पार कर गई थी और एक डेस्टिनी लेवल की वॉरियर बन गई थी। तभी वो लड़की एकदम से आंखें खोलती है और उसके आसपास ऊपर फायर एनर्जी का वॉर्टेक्स बन जाता है। फिर वो नियली से कहती है कि मैंने कई हजार साल वेट किया है और अब जाकर कोई इंसान यहाँ आया है। तब नियली उसे अपना नाम बताता है और उसे पूछता है कि आप कौन हो, जिसमें वो लड़की बताती है कि उसका नाम यू यान है और वो एक फायर गॉडेस है। जिसे सुनकर नियली सोचता है कि ये गॉडेस कैसे हो सकती है। फिर वो सोचता है कि क्या वो भी स्नोविंड फैमिली के स्नोविंड गॉड की तरह एक गॉड है, तो फिर ये बहुत पावरफुल होंगे और डेस्टिनी ड्रीम पर पहुंच गई होंगी। तब गॉडेस यू यान नियली को बताती है कि हम हेवन और अर्थ के एक एक लॉ को रूल करते हैं और जो भी किसी एक लॉ के ऊपर महारत हासिल कर लेता है वो एक गॉड बन जाता है। मैंने फायर लॉ के ऊपर महारत हासिल कर ली है जिसके कारण मैं गॉडेस बन गई हूँ और इस दुनिया की सारी फायर फ्लेम्स को कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन एक युद्ध के कारण मेरी बॉडी मर चुकी है और अब मेरी स्पिरिट ही बची है। लेकिन हम गॉड अमर होते हैं और धीरे धीरे मेरी गॉड पावर्स इकट्ठा होकर कुछ हजारों साल में मेरे लिए एक नई बॉडी बना देंगे। जिसे सुनकर नियली चौंक जाता है क्योंकि अभी तक उसने किसी को भी अमर होते नहीं देखा था और अब उसके सामने एक अमर गॉडेस खड़ी थी। तब वो उसे बताती है कि हमारे वर्ल्ड में 36 स्पिरिचुअल गॉड्स हैं और हमारी दुनिया के साथ कुछ और डायमेंशंस भी अटैच है और उनमें 72 स्पिरिचुअल गॉड्स हैं, जिनमें से आधे गॉड्स 20 की जाति के हैं और बाकी आधों में ह्यूमंस और अलग अलग जाति के गॉड्स हैं। इसलिए बहुत हजार साल पहले 20 ने सारे गॉड्स पर हमला कर दिया था क्योंकि वो इस दुनिया के सारे लॉस को कंट्रोल करना चाहते थे और एक लॉ को एक बार में केवल एक ही कंट्रोल कर सकता है और जब तक वो पूरी तरह से मर नहीं जाता कोई और उस लॉ को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसे 20 ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था। वैसे तो हम उन्हें हराने में कामयाब हो गए थे लेकिन उस युद्ध में हमारे कई गॉड्स मारे गए थे और बहुत सारे गॉड्स घायल हो गए थे और उस युद्ध में ज्यादातर ह्यूमैनिटी भी मारी गई थी और बचे हुए ह्यूमंस को इधर उधर भागना पड़ा था। दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि क्यों इस दुनिया में हर जगह 20 का आतंक है और क्यों ह्यूमंस पॉपुलेशन इतनी कम है और नियली और उसके साथी अभी तक जितने भी खंडरों में गए हैं वो इन गॉड्स और गॉडेस के टाइम ह्यूमंस के थे और 20 के जिस हमले के कारण भागने की बात सारे लोग करते हैं वो इस युद्ध की वजह से हुआ था। अब गॉडेस यू यान उसे आगे बताती है कि उस युद्ध के बाद हम काफी कमजोर हो गए थे और कई सारे ह्यूमन गॉड्स मेरी ही तरह अपनी बॉडी गवा बैठे थे और उनकी केवल सोल ही बची थी, जिनमें से कुछ ने ह्यूमंस को एक सुरक्षित स्थान देने के लिए उनके साथ जाना सही समझा और कुछ मेरी तरह मेडिटेशन में चले गए ताकि हम फिर से अपनी पावर्स वापस पा सकें और 20 से ह्यूमंस को बचा सकें। और अभी हमें कुछ टाइम पहले ही सेंस हुआ कि 20 में से एक नया स्पिरिचुअल गॉड पैदा हो चुका है और उस 20 ने ह्यूमंस के एक लॉ पर महारत हासिल कर ली है और ह्यूमंस के हाथों में से एक लॉ पूरी तरह से जा चुका है और अब 20 सारे ह्यूमंस को खत्म करके सारी पावर्स अपने पास लेना चाहते थे। अब इससे बचने के लिए ह्यूमंस एक गॉड ने जो कि गॉड ऑफ स्पेस एंड टाइम था और कुछ हद तक स्पेस और टाइम पर कंट्रोल कर सकता था, वो अपनी पावर यूज करके टाइम की रिवर में चला गया और ह्यूमंस को बचाने के लिए टाइम के धागों के साथ कुछ छेड़छाड़ करने लगा जिसकी वजह से पास्ट और फ्यूचर चेंज हो सके और ह्यूमंस बच सके। अब इतने साल हो चुके हैं और हमें नहीं पता वो कहाँ है और क्या कर रहा है और उसने ऐसी क्या छेड़छाड़ की थी जिससे ह्यूमंस को बचाया जा सके। अब हम बस वेट कर सकते हैं और ह्यूमंस को और ताकतवर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब इतने सालों में तुम अकेले ह्यूमन हो जो यहाँ तक पहुँच पाए हो, इसका मतलब तुम टैलेंटेड हो। तब नियली सोचता है कि क्या गॉड ऑफ स्पेस एंड टाइम टेम्पोरल बुक ऑफ डीमन बुक से रिलेटेड हो सकता है क्योंकि वो बुक भी स्पेस एंड टाइम की पावर्स रखती है। फिर वो गॉडेस यू यान से पूछता है कि मैं किस तरह से मदद कर सकता हूँ, जिस पर यू यान उनके पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें लॉ ऑफ पावर को सेंस करना और उन्हें कंट्रोल करना सिखाऊंगी, लेकिन तुम उसमें से कितना समझ पाओगे और कितनी पावर कंट्रोल कर पाओगे तुम्हारे ऊपर है। फिर वो उसे बताती है कि लॉज किसी भी इंसान की सोल के साथ खुद जुड़ जाते हैं और इसलिए जब वो इंसान पूरी तरह से मर जाता है तभी कोई अगला इंसान उस लॉ पर कंट्रोल कर सकता है और अभी ऐसे 6 लॉ हैं जिनके मास्टर पूरी तरह से मर गए हैं और तुम उन 6 लॉ में से कोई भी एक लॉ को प्रैक्टिस करके कंट्रोल कर सकते हो। अब तुम्हें ढूंढना होगा कि तुम किस लॉ के साथ ज्यादा कंपैटिबल हो और किस लॉ में महारत हासिल कर सकते हो, जिस पर नियली कहता है कि मैं तैयार हूँ और फिर वो उसे कहता है कि मुझे सबसे ताकतवर लॉ के बारे में बताओ, मैं उसी को प्रैक्टिस करूंगा। जिस पर गॉडेस यू यान चुप रहती है और फिर कहती है कि जो लॉ जितना ताकतवर होता है वो उतना ही मुश्किल होता है और उसे कंट्रोल करने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तुम एक बार और सोच लो क्योंकि अगर कोई एक बार किसी लॉ को प्रैक्टिस करने लगता है तो फिर वो कभी कोई दूसरा लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। इसका मतलब कि एक इंसान केवल एक लॉ को ही कंट्रोल कर सकता है, जिसे तुम्हें सोच समझ कर चुनना होगा। जिस पर नियली कहता है कि मैंने सोच लिया है, मैं सबसे ताकतवर लॉ को ही प्रैक्टिस करूंगा। जिस पर यू यान सोचने लगती है कि अभी ये बच्चा है और बच्चे की तरह ही सोच रहा है और जब इसे लॉ को समझने में परेशानी आएगी तब ये पछताएगा। फिर वो उसे कहती है कि सबसे ताकतवर 3 लॉ है जिनमें सबसे पहले लाइट का लॉ आता है और उसके बाद डार्कनेस और चाओस के लॉ है। मैं तुम्हें लॉ को सेंस करना सिखाती हूँ, लेकिन उसके आगे कैसे बढ़ना है ये तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा और एक लॉ को कंट्रोल करने से पहले
उसे सेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और एक लॉ को सेंस करने में कम से कम 20 साल लग जाते हैं और इसलिए कई बार लोग 20-20 साल लंबी समाधि ले लेते हैं ताकि वो किसी लॉ को सेंस कर सके। ये सुनकर नीली चौंक जाता है और कहता है कि 20 साल बहुत ज्यादा है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।